C2, in this video we will discuss about the foreign policy of Benazir Bhutto at the first term and how her government dismissed by Ghulam Isa Khan, the president. So let's start. Benazir Bhutto had more success in her foreign policy as her father. I know that कि हम लोगों ने जब भुट्टो डिस्कस किया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो, we have seen the successful foreign you can say the policy. और सेम इन द टाइम ऑफ बेनज़ीर भुट्टो बोथ ट्राइमेस्टर्स बोथ टर्म फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट यही कहते हैं कि फॉरेन पॉलिसी उस टाइम के अंदर बेहतर थी. तो यू कैन से कि फॉरेन शी टुक पाकिस्तान इनटू द कॉमनवेल्थ सी पे भी हम इंटरनेशनल रिलेशंस में अगेन पढ़ेंगे and hosted the fourth South Asian Association for Regional Cooperation SAARC Summit conference in December 1988. As a result of improved relation at the conference, Pakistan and India were able to sign 3 separate peace agreements. एक तो सार्क में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया बेनज़ीर ने 1988 में और इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हुए और 3 पीस ट्रीटी साइन हुए और पाकिस्तान की तकरीबन 11 ईयर्स के बाद कॉमनवेल्थ में दोबारा से मेंबरशिप जो है वो रिन्यू हो गई. Perhaps Benazir's greatest achievement in the foreign policy came in June when she made an official visit to the United States in 1989 to meet the President Bush and other government officials. The visit was great success and did much to restore good relation between the two countries. Relation थोड़े से distort थे after the अफगान एंड रशियन जो इशू था उसके बाद जो है एड भी रुक गई थी. बट ये सबसे बड़ी अचीवमेंट थी इन द फर्स्ट टाइम ऑफ बेनज़ीर भुट्टो के अमेरिका का जो रिलेशन थे वो दोबारा से रिस्टोर हुए ऑन द न्यू बेसिस. गवर्नमेंट डिसमिस. Benazir Bhutto government had to deal with accusation of its political opponents that is encouraged the corruption. Mrs. Bhutto's husband Asif Ali Zardari was accused of taking rick-offs on government deal. He was later arrested on the charges of blackmail and jailed for 2 years. The PPP believed that all these charges was politically motivated. The Zardari was innocent. आप ये देखें कि उस टाइम के अंदर भी जरदारी पर ये एक्विजिशंस लगी थी, ये इल्ज़ामात लगे थे कि और उसके अलावा करप्शन का इल्ज़ाम भी था और उन्होंने कहा था कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें मिसमैनेज की हैं इन द गवर्नमेंट. हालांकि जरदारी वाज नॉट इन किसी भी सीट पे वो नहीं थे, किसी भी गवर्नमेंट के अहदे पे नहीं थे, बट क्योंकि ज़ाहिर है उनकी वाइफ थी तो इस वजह से उन्होंने उनके ऊपर ये इल्ज़ामात लगे और उनको 2 साल की जेल भी इस हवाले से हुई और उन पे चार्जेस लगे कि इन्होंने ब्लैकमेलिंग की है और मैनिपुलेशन की है द रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान. लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये बिलीव किया कि ये जो जरदारी जो है वो इनोसेंट हैं, ये पॉलिटिकली जो है ना चार्ज ये इस तरह के लगाए गए हैं, अदरवाइज़ इस तरह का कोई इशू नहीं है. So, however, the tales of corruption further weakened the government. With growing unemployment and strike, President Ghulam Isa Khan took his chance to use the 8th Amendment to dismiss the Bhutto government. Isa Khan said this action was justified because of corruption, incompetence and inaction. Ghulam Isa Khan ने इसको corruption के charges लगाए, mismanagement, misgovernment और उन्होंने 8th Amendment को यूज़ करते हुए बेनज़ीर की गवर्नमेंट को विद असम्बलीज एंड कैबिनेट डिसमिस कर दिया. फॉलोइंग द डिसमिसल ऑफ बेनज़ीर भुट्टो, गुलाम मुस्तफ़ा जित्तोई, लीडर ऑफ कोलिशन ऑफ पार्टीज अपोज द पीपीपी, वाज आस्क्ड लीडर ऑफ कोलिशन पार्टी एंड was asked to form the caretaker government until election were held in October 1990. Benazir Bhutto complained that government had been stolen from her and fact that it was the member of the opposition who took power angered her further. बेनज़ीर ने काफ़ी एहतजाज किया कि मुझसे ये हुकूमत जानबूझ के ली गई है, रिवेंज के तौर पे ली गई है और जो बच्चों गुलाम मुस्तफ़ा जितोई हैं उनको एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे यहाँ पर दोबारा से केयर टेकर गवर्नमेंट के हिसाब से उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया और 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन का दोबारा से ऐलान हुआ. मुस्तफ़ा जितोई वॉज ऑल्सो आस्क्ड टू लीड एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द corruption. Benazir Bhutto was asked to give evidence and was charged with corruption, but no further action was taken. In the election, the Islami Jamhuri Ittihad won a comfortable victory. Nawaz Sharif was leader of Pakistan Muslim League, the largest party in the alliance, and he became prime minister. There were widespread accusation of the vote rigging to ensure PPP was defeated. Benazir Bhutto became the leader of the opposition to the Sharif government.
शरीफ गवर्नमेंट में आप ये देखेंगे नवाज शरीफ उस वक्त मुस्लिम लीग नून नहीं है बच्चों, ये याद रखें। जब नवाज शरीफ पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बन रहे हैं उस वक्त मुस्लिम लीग नून जो आज है वो उस वक्त नहीं है। सेकंड टाइम में हम देखेंगे भी कि मुस्लिम लीग नून या PMLN का जो है वो इंट्रोडक्शन या जो भी उसका प्रोसेस है। उससे पहले IJI ये एक जमहूरी इत्तेहाद था, इस पे नवाज शरीफ ने इलेक्शन को कंटेस्ट किया और ही वॉन। और आपको पता है बेनज़ीर पे जो एलिगेशन थे उसकी वजह से पीपल ऑफ पाकिस्तान सारे लोगों ने भी जो है वो वोटिंग इस हवाले से नहीं की थी। तो बेनज़ीर ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये बात कही थी कि ये रिगिंग है, ये धांधली हुई है, लेकिन डेफिनेटली ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है वो नवाज शरीफ एंड उनकी पार्टी ने फ़र्स्ट टाइम यानी 1990 में ये वो विन कर लिया था और वो पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आ गए थे। तो नेक्स्ट में हम जो देखेंगे इंशाल्लाह कल नवाज शरीफ एज प्राइम मिनिस्टर, द फर्स्ट टाइम ऑफ नवाज शरीफ 1990 to 1993। Any question you can ask. Thank you.